मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। मूल भारतीय संविधान में कितने अधिकार प्राप्त थे? मूल भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। परंतु 1978 में भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, या इस तरह से कह लीजिए 1978 में भारतीय संविधान का 44वां संशोधन होता है। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का 44वां संशोधन
1978। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 में होता है। अब इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। चौवालीसवें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब संपत्ति को मूल अधिकार मूल संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था, इसे भी जान लिया जाए। संपत्ति का मूल अधिकार मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(4। संपत्ति का यह अधिकार जो है मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में रखा गया था। मूल संविधान में संपत्ति को मूल अधिकार अनुच्छेद 21(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में रखा गया था या उपबंधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अब अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब संशोधन करके अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 से यहाँ से हटा करके संपत्ति को अब इसको मिटा दिया जाए। यहाँ से हटा करके संपत्ति के अनुच्छेद 300 को अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। अब से यानी कि 44वां संविधान संशोधन के बाद से संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब क्या है हो गया, वो विधिक अधिकार हो गया। विधिक अधिकार के रूप में रखा गया अनुच्छेद 300 में। अब मूल अधिकार जो है, अब संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार की नहीं बल्कि मात्र एक विधिक अधिकार रह गया। इस प्रकार अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार ही प्राप्त हैं। अब जो है भारतीय नागरिकों को वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार होने के बाद अब मूल अधिकार 6 ही प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार
अधिकार। अनुच्छेद कब से 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में रख दिया जाता है, जो अब विधिक अधिकार है। इस तरह से वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार ही प्राप्त हैं। धन्यवाद।